तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा और छात्र सभा ने जिलाधिकारी आगरा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के निर्णय का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि इससे गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी और उनकी भविष्य की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ज्ञापन के मुख्य बिंदु: शिक्षा का अधिकार। ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और सरकार को इससे सुनिश्चित करना चाहिए गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों का भविष्य। ज्ञापन में तर्क दिया गया है कि सरकारी स्कूलों को बंद करने से गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि वह निजी स्कूलों की फीस नहीं दे सकते। सरकारी स्कूलों का महत्व। ज्ञापन में सरकारी स्कूलों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी की मांग। सरकारी स्कूलों को बचाने की मांग। समाजवादी पार्टी ने सरकार से सरकारी स्कूलों को बचाने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने की मांग की है। शिक्षा के अधिकार की रक्षा। पार्टी ने सरकार से शिक्षा के अधिकार की रक्षा करने और सुनिश्चित करने की मांग की है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अवसर मिले। देखिए, मेरा तो योगी जी से एक ही अपील है कि वो जब पूरे प्रदेश का उद्धार करने के लिए लगे बैठे हैं, उन्हें सीट दी गई है, जनता ने उन्हें सम्मान दिया है, तो वो जनता के बारे में सोचें, शिक्षा के बारे में सोचें, क्योंकि जब शिक्षित लोग होते हैं तभी देश प्रदेश विकास की ओर बढ़ता है। तो उनसे मैं यही अपील करूंगी कि वो मर्ज स्कूलों को ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को खोलने का काम करें, जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो, और अगर वो शिक्षित प्राप्त होगी उन्हें तो वो आप ही का सहयोग करेंगे, देश का सहयोग करेंगे, देश का विकास करेंगे। आज हम यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार और आदरणीय श्री रिभु श्रीवास्तव जी के आदेश अनुसार हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। जो सरकार ने 500 स्कूलों को, विद्यालयों को मर्ज किया है, उसके उल्लंघन के अधिकार के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सारी समाजवादी महिलाएं। सरकार कहती है कि शिक्षा को हमेशा आगे रखा जाएगा, लेकिन वो शिक्षा को कहाँ आगे रख रही हैं? वो सारे स्कूलों को बंद कर रही हैं, शिक्षा से लोगों को वंचित कर रही हैं। वो चाहती है कि हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा से वंचित रहे, कोई भी आगे शिक्षा को ग्रहण न कर पाए, जिससे कि अगर वो पढ़ेंगे तो वो सवाल करेंगे, क्योंकि शिक्षा तो सवाल पैदा करती है ना। वो चाहती है कि सिर्फ ये उत्तर प्रदेश 5 किलो अनाज पे निर्भर रहे, वो पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि पढ़ेगा लिखेगा तो वो नौकरी मांगेगा, और ये नौकरी के नाम पे जीरो है बिल्कुल। आज तक उन्होंने कोई भी नौकरी नहीं दी है। बहनों के नाम पे मैं कहती हूँ कि ये हमेशा कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कहाँ बेटी बच रही है? ना तो बच पा रही है, ना पढ़ पा रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी मांगों को पूरा। आज की जो ज्ञापन दिया है महिला सभा से, जो हमारी प्रियंका चौहान जो शहर अध्यक्ष हैं और हमारी जिला अध्यक्ष कुसुमलता यादव हैं, इन दोनों के उपलक्ष्य में आज जो ज्ञापन दिया है वो दिया है कि जो 5000 स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं, तो वो 5000 स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि बच्चे जब घर से बाहर नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। वैसे तो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जब स्कूल ही नहीं बचाएंगे तो बेटी कहाँ पढ़ेंगी जाके? अब बेटी किसके यहाँ जाएंगे? बच्चे आपने देखा है कि कॉलेज के उस दरवाजे पे बच्चे ताला पकड़ पकड़ के रो रहे हैं, वो कहाँ पढ़े जाके? इसलिए इस जो सरकार ने जो चलाई है, इसको बिल्कुल रद्द किया जाए और स्कूल खोल दिए जाएं। और लड़कियां दूर दूर स्कूल में कैसे जाएंगी? बहुत दूर स्कूल होते हैं। अब माँ बाप नहीं पढ़ाएंगे, इसका मतलब यह है कि बड़े लड़कियां न पढ़ें। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है सरकार की, क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो लड़कियों की बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी पढ़ेंगी नहीं तो वो बचेगी कैसे? ना वो बच रही ना वो पढ़ रही। आज उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है, उस नीति के विरोध में समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर शिक्षक सभा और छात्र सभा और समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज डीएम महोदय को ज्ञापन दिया है कि जो स्कूलों को निर्णय लिया है बंद करने का, इसको वापस ले, नहीं तो समाजवादी पार्टी सरकार से संसद तक आंदोलन करने के बाध्य होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज समाजवादी पार्टी महिला सभा आगरा एवं शिक्षक सभा आगरा द्वारा आज हमने जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से महामहिम के लिए अब आज हमने ज्ञापन दिया है। और हमारी मांग यही है कि जो प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने का सरकार द्वारा फैसला लिया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसको तत्काल वापस लेना चाहिए, नहीं तो
आज समाजवादी पार्टी की महिला सभा और शिक्षक सभा द्वारा शांतिपूर्वक ये ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है। अगली बार समाजवादी पार्टी सड़कों में उतरने का काम करेगी। आज उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार जो बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों को छात्र संख्या के आधार पर उन्हें मर्जर करने का जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही जन विरोधी और गरीब विरोधी निर्णय है। मैं समझता हूं कि सरकार को एक तरफ बात करती है कि गरीब बच्चों को हमें शिक्षा देने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। क्या यही उनका निर्णय है कि इन बेसिक के सरकारी स्कूलों में और माध्यमिक के सरकारी स्कूलों में जिनके पास साधनहीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो बच्चे उनमें एडमिशन लेने के बाद प्राइमरी से लेकर माध्यमिक की शिक्षा ग्रहण करने का काम करते हैं। अगर ये लोग जब विद्यालयों का मर्जर हो जाएगा, 4-4 किलोमीटर पर विद्यालय होंगे, क्या गरीब बच्चों के पास कोई जाने का साधन नहीं है? तो मैं समझता हूं ये सरकार की सोची समझी रणनीति है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा से बाहर कर दो, जिससे कि वो कभी रोजी रोजगार की बात न कर सकें। तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग सरकार से मांग करते हैं और आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन दिया है। जल्द ही इस सरकार को जो है बाध्य करें कि अपने निर्णय को वापस करें, अन्यथा की स्थिति में समाजवादी पार्टी के लोग सड़क से लेकर संसद तक हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर। हाँ, मैं सरकार से भाई यही कहना चाहूँगी, आपने ये स्कूलों को ऐसे बंद करा रखा है, 5-4 स्कूलों को बंद करा रखा है, ये क्या हमारे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं? कुछ जो गांव में बच्चे ये बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं 2-3 बच्चे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ गांव में जाकर देखो कितने स्कूल भरे हुए हैं। अगर ये ऐसे बंद करते रहे तो हमारे बच्चे लोग कहाँ से पढ़ेंगे? और मुझे बताइए, ये स्कूलों के बंद करने कह रहे हैं तो ये क्या कहते हैं दारू के ठेके क्यों नहीं बंद कराते? ऐसे हमारे कुछ ऐसे घर जो मतलब बिछड़ रहे हैं, बिखर रहे हैं, अगर ये दारू के ठेके बंद करा दी जाए तो अपने बच्चों को कम से कम 2 पैसे कमाएंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। हमें सिर्फ शिक्षा का अधिकार चाहिए। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।